भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार पहुंच चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको और हमें घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि भारत में रिकवरी रेट बढ़ा है और पॉजिटिविटी रेट घटा है, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत में जिन लोगों को भी कोरोना हुआ है वो ज्यादा जल्दी ठीक हो रहे हैं और कोरोना संक्रमितों की संख्या भी लगातार हर दिन अब सितंबर के बाद घटने लगी है। लेकिन इसके बावजूद भी दो अच्छी खबरें ये हैं कि भारत और विदेशों में जो कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है उस पर तेजी से काम होता जा रहा है। मॉडर्ना, फाइजर, भारत बायोटेक, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, ये वो 4 वैक्सीन हैं जो कि अगले कुछ ही महीनों में भारत के साथ साथ दुनिया के बाजारों में उपलब्ध होगी। लेकिन आज मैं आपको विज्ञान का एक दूसरा एंगल दिखाने वाली हूं और वो एंगल ऐसा है जो भारत में हजारों हजार सालों से प्रयोग किया जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि अब भारत सरकार ने भी ये माना है कि कोरोना काल में आयुर्विज्ञान ने अपनी ताकत को दुनिया के सामने लोहा मनवा दिया है। दरअसल भारत सरकार ने गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किए हैं जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस के तहत ये कहा है कि जिन लोगों को कोरोना के गंभीर सिम्टम्स नहीं है या फिर जो लोग कोरोना मरीजों के आसपास में रहते हैं उन्हें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आयुर्विज्ञान का और योग का सहारा लेना चाहिए। और बस आज हम आपको वही बताने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, जो 2 तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं उन गाइडलाइंस की। पहली तस्वीर में आप ये देखेंगे कि भारत सरकार ने ये कहा है कि वो लोग जो कि कोरोना मरीजों के आसपास में रहते हैं लेकिन जिन्हें कोरोना नहीं है उन्हें किस किस तरीके की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। भारत सरकार ने ऐसे लोगों को च्यवनप्राश और अश्वगंधा लेने की सलाह दी है। और दूसरी तस्वीर देख लीजिए, इसमें उन लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की है जो कि कोरोना से पीड़ित हैं लेकिन उनमें लक्षण नहीं है, जिसे कि हम असिम्प्टोमेटिक कहते हैं। उनके लिए कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब की हैं और उसे गर्म पानी के साथ लेने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही भारत सरकार की जो ये गाइडलाइंस आई हैं, प्रोटोकॉल्स आए हैं, उसमें खास तौर पर योग का जिक्र भी किया है। सरकार का ये कहना है कि अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए हर किसी को योग करना जरूरी है। लेकिन इन प्रोटोकॉल्स की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल नीति आयोग के सदस्य और कोरोना के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसके प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो जान लीजिए। प्रोटोकॉल तैयार हो जाने के बाद देश के सभी आयुर्वेदिक अस्पतालों में कोरोना मरीजों का एक समान प्रमाणिक इलाज सुलभ हो सकेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर किसी माइल्ड या मॉडरेट मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान इन दवाओं को दे सकते हैं। इस प्रोटोकॉल या फिर कहें गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि अगर आपको कैसे कैसे सिम्टम्स हैं और अगर आपको लगता है कि आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए और आपको कोरोना का भी कोई लक्षण नहीं है तो आप कौन कौन सी दवाएं ले सकते हैं। जो हमने आपको कुछ समय पहले जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें इसका साफ साफ जिक्र किया गया है। दरअसल इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर किसी को आपके आसपास में या फिर आपको कोरोना के गंभीर लक्षण हो रहे हैं, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, आपकी सर्दी खांसी जो है वो कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, आपके सीने में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है और आपको अलग अलग तरीके के सिम्टम्स खुद में नजर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अस्पताल में जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि इन गाइडलाइंस में साफ तरीके से यह कहा गया है कि जिनको माइल्ड लक्षण है या फिर जो कोरोना मरीजों के आसपास में रहते हैं और जो अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, ये गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें च्यवनप्राश, अश्वगंधा और योग का खास तौर पर जिक्र किया गया है। जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो लोग अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पर यह कहा गया है कि उन्हें च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा है कि जो अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए इन गाइडलाइंस में एक तरह से एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कि आप अपने आसपास की जितनी भी दुकानें होती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो दुकानें होती हैं, वहां से आप खुद भी खरीद सकते हैं, आपको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दोबारा उसी सवाल पर आते हैं कि इन आयुर्वेदिक दवाओं के लिए प्रोटोकॉल्स या फिर गाइडलाइंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जितने भी इसके इलाज हो रहे थे या फिर जो लोग आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं, हर डॉक्टर अपने अपने तरीके से इलाज को प्रिस्क्राइब कर रहा था, प्रिस्क्रिप्शन बना रहा था। बस सरकार का यह कहना था कि पूरे देश में एक समान प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए और इसीलिए इन गाइडलाइंस को लाया गया है। इसी के साथ साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का यह भी कहना है कि आयुर्वेद जो है उसने अपनी ताकत को कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिखाया है। दरअसल हम
आपको पहले भी बता चुके हैं कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेद पर इस कोरोना काल में ज्यादा बात कर रहा है, रिसर्च कर रहा है और इसके तमाम अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ क्या कोरोना वायरस को खत्म करने में आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं या फिर आयुर्वेद जो है वो कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है। और इसीलिए सरकार ने गाइडलाइंस को भी जारी किया है। और हम भी आपको बार बार यही सलाह देते हैं कि अगर आप कोरोना मरीजों के आसपास में हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, घरों के बाहर निकलते हैं, तो आपको फेस मास्क लगाना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ साथ अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग कीजिए, योग कीजिए। और जिस तरीके से अब तो सरकार ने भी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं कि आप किस तरीके से अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार इस बात पर एम्फसाइज करते थे कि हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है कोरोना काल में, और तभी देश को भी बचाया जा सकेगा, क्योंकि जान भी और जहान भी। आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसका ये कहना है कि अब तक कोरोना की वजह से पूरी दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और भारत अकेले में 1 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम विश्व की अलग अलग जो कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत को सफलता तब मिली जब हमने आयुर्वेद पर भी काम किया और अब सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं कि किस तरीके से आप अपने शरीर को कोरोना के खिलाफ मजबूत कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया कि सरकार ने आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में क्या कुछ कहा है और हमने आपके लिए खासतौर पर उन तस्वीरों को भी साझा किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप सरकार की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको अगर किसी तरीके के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आप कोरोना मरीजों के आसपास में रहते हैं, तो आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं।